नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका मध्य प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के बाद अब अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार अवैध खनन, अवैध भंडार और अवैध परिवहन पर कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी डबरा राजस्व अनुविभाग के अंतर्गत सिंध नदी पर स्थित कथौंदा घाट के समीप जिला प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर सिंध नदी में रेत के अवैध उत्खनन में संग्रह 7 पनडुब्बी व 1 पोकलेन मशीन जब्त की है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां रीवा संभाग की समीक्षा बैठने के लिए पुलिस विभाग के प्रभारी एडीजी अनिल कुमार रीवा के डीआईजी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एडीजी कार्यालय में रीवा संभाग के आईजी, डीआईजी का संभाग के सभी 6 जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने घटित हुए अपराधों की भी समीक्षा की और संभाग में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने की सभी पुलिस कप्तान को निर्देश दिए। यूँ कहें क्योंकि हम लोग को 2 महीने में एक बार विजिट करना था प्रभारी एडीजी को, तो बीच में चुनाव के कारण हम लोग नहीं आए थे। मार्च के बाद निर्देशित हुआ कि इस बीच में एक सब जगह समीक्षा बैठक कर ली जाए, तो उसमें हम आए हैं। आप मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है? देखो, कैसा हाँ बिल्कुल, सारे चीज़ पर जनरल कानून व्यवस्था, जो आपके यहाँ की जो कुछ क्रोनिक समस्या है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कैसे उसको सुधार करें। क्योंकि आप सब जानते हो कि जितना बल है उस पर थोड़ा सा हम लोग, इस साधन काफ़ी लिमिटेड है यहाँ के जोन में, तो लिमिटेड साधन के साथ किस तरह से पुलिसिंग को और प्रभावी हो सके, इस पर आज पूरी ये बैठक चल रही है, ताकि संवादहीनता की स्थिति न बने, जीवन संवाद। आप लोग छतरपुर के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम शालिग्राम गर्ग ने जीतू तिवारी को एक बार फिर धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि जीतू तिवारी और उसका परिवार एक बार फिर बमीठा थाने पहुंचा, जहां उन्होंने बताया कि उसके परिवार को शालिग्राम ने फिर से धमकी दी है, जिससे बाद जीतू तिवारी और उसका परिवार प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहा है। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के बर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हमारा मन बहुत ज्यादा पीड़ा में भी है। इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं। कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं और इस प्रकार के कृत्यों से हमारा मन बहुत ज्यादा क्षुब्ध है, क्योंकि हम अपनी यात्रा पर निकले हैं। हम अपने जीवन की एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसमें लक्ष्य और लंबी तय की दूरी है, जिसमें संघर्ष बहुत ज्यादा है। इन संघर्षों में ही पड़े रहेंगे तो हम अपने कार्य हिंदू एकता नहीं कर पाएंगे, सनातनी एकता नहीं कर पाएंगे। तो हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके गांवदारी का, हमारे परिवार का, हमसे जुड़े हुए लोगों का विषय हमसे ना जोड़ा जावे। उनके गुण, उनके कर्म, सबके अपने अपने कर्म को भोगना पड़ता है, वो पाएंगे और हम तो कानून के साथ हैं। कानून इस पर कठोर कार्रवाई करे। ये इस प्रकार का एक स्क्रीनशॉट संज्ञान में आया है, तो उसकी पूरी जांच की जा रही है और जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कल मारपीट की शिकायत भी की थी, उनका आरोप है कि पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई नहीं की है, अन्य धाराएं भी नहीं लगाई जो लगना चाहिए थी कल उसने की। कल जो वीडियो और जो फरियादी थे उनके कथनों के आधार पर एफआईआर हुई है, उसमें सुसंगत धाराएं लगाई गई हैं और चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में है, तो आने वाले समय में यदि अन्य साक्ष्य भी सामने आएंगे तो उस प्रकार की धाराएं और उस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई। रीवा में एक कैदी के निधन के बाद परिजनों में खास नाराजगी देखने को मिली। रीवा जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदी की संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। लगभग 15 घंटे से अधिक तक चले इस हंगामे के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक अभय मिश्रा, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह सहित भारी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हमारे भाई को जेल से मार कर ले आए थे, यहाँ भर्ती कराए थे। मेरा भाई जेल में मरा था। ये हमको मंगल को बताया भी था कि हमको बड़ा प्रताड़ित करते हैं, पैसा तुम भिजवाओ। हम बोले कि पैसा हम भिजवाएंगे, प्रताड़ित कर रहे हैं भाई, तो 10-5 रोज हुआ, पैसा मैं दूंगा। मैं सबको पैसा वहाँ देता था जब तक ठीक था।
मेरे भाई की तबीयत खराब हुई, मैं बोला मैं शुक्रवार को आऊँगा। बीफई के लोग मार के मारा, मेरे भाई को भर्ती करा दिया अस्पताल में। मैं डॉक्टर से भी संपर्क किया तो बोले वो तो वहीं से मरे आए थे। अब इनकी शान मैं फिर देखा कि जो बताता है सांस वो नहीं बता रहा था, कुछ नहीं बताता। वेंटिलेटर दो लगाए थे, ऐसे ऐसे हो रहा था, बस ऐसे 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 और कुछ नहीं हो रहा था। कोई पहली घटना नहीं घट रही है, ये आए दिन ये घटना घटती है। कभी हम लोग पेपरों से पढ़ते हैं, आज परिजनों ने मुझे फ़ोन करके बताया। तो आप देख रहे हैं जेल पूरी तरह से लूट का अड्डा बन चुका है, मौत का वहाँ सौदा होता है। और हम तो ये कहते हैं कि विपक्ष के लोग मिल करके जेल को पैसे देते हैं जेलर को और मारपीट कराते हैं। कई इस तरीके से घटनाएं घटती हैं और उसी का ये आज परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पर हम लोगों को आना पड़ा। और देखिए इसमें जेलर के खिलाफ और जेल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पूरी तरह। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता। और आए दिन ये घटनाएं घट रही है, ये सब हम सबके बर्दाश्त के खिलाफ है। बाकी आप सब जानते हैं। देखिए, ये मामला इंसानियत से जुड़ा है, इसको सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कांग्रेस के साथ होता है, ये आम जनता के साथ होता है। वो आम जनता सब दलों की है और ये रोज़ का घटनाक्रम है। आप अभी देखिए, अभी मैंने एसपी को एक आवेदन दिया है, एक हमने लिखित शिकायत की है कि जिला बदर और इनामी आरोपी जो हैं लगभग 1000 के आसपास, उनमें से 80% लोगों ने मतदान किया। आप उनको नहीं पकड़ रहे हो, जो बड़े अपराधी हैं उनको नहीं पकड़ रहे हो, सब नशे कारोबार दुनियादारी और पुलिस के साथ साठगांठ करके रखते हो। जो गरीब गांव में रहने वाला किसान, उसके छोटे मोटे मुकदमों में चलो तुम बिठा कर जेल भेज देते हो। आज ये एक दुर्दशा है, जेल के अंदर यमराज का घर बना के रखा है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत ने शाहपुर से गुजरने वाले हाईवे किनारे सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस रोड में ठेकेदार भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मनमानी करते हुए घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं रोड निर्माण के बाद पानी की तराई भी नहीं की जा रही है। टोटल 62 लाख पूरा गुणवत्तापूर्ण बन रहा है। अभी खरवा बिछाया है, खरवा बिछाने के बाद रोलर चला, उसका डीएलसी डाली, डीएलसी के बाद भी रोलर चल रहा है। माल में कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा, नेट डेप्थ पूरी भरा रही, उसके बाद उस पर रोलर चल रहा है। उसकी 4 इंच तो खरवा था, फिर 4 इंच डीएलसी, तो डीएलसी अभी डाल रहे हैं और डीएलसी डाल के उसके ऊपर रोलर चला रहा है। हाँ तो नपती रहती ना, डीएलसी कम डालेगा तो उसको टॉप में ज़्यादा माल भराएगा। कि ये जो नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका सीएमओ है, इन्होंने शाहपुर की जनता को बेरोजगार करने का ठान लिया है। अब पीछे भी आप देखेंगे इन्होंने सारी दुकानों को हटा के यहाँ की आधी बेरोजगारी बढ़ा दी थी। इसके बाद अब पिछली बार उस साइड को बनाने में 6 महीने लगे और इस बार भी इस साइड की पूरी दुकानों के सामने 1.5 फीट का गड्ढा खोद दिया है। अब अगले 3-4 महीने तक ये दुकानदारों के ग्राहक नहीं आएंगे, कोई दुकान पर बैठेगा नहीं। और जो रोड बन रहा है वो भी बहुत ही गुणवत्ताहीन बन रहा है। कोई पीछे 1 महीना पहले जब इसके उस साइड से रोड चल रहा था, 1.5-2 महीने पहले, उस समय भी यहाँ पर इंजीनियर साहब ने ठेकेदार को रोका था। उसमें शायद क्या 12 बोरी एक मशीन में डालने का प्रावधान है और ठेकेदार 5 या 6 डाल रहा था। और ऐसी अनियमितताओं के साथ रोड बन रहा है, इसके ऊपर किसी की कोई जांच नहीं है। बस इंजीनियर यहाँ पर आकर बार बार अगर जांच ना करे तो ये मिट्टी में रोड बना दे। ठंडी मैंने पाया यहाँ पर जो सैंड है उसमें आधी से ज़्यादा सिल्ट कंटेंट मुझे दिख रहा था, तो इसी कारण मैंने इनको ये कहा कि ये जो डीएलसी है इसमें आप सिल्ट कंटेंट को हटाइए, पूरा रेत को आप चेंज कीजिए। गिट्टी का भी मैंने इनको बोला है कि 20 mm 10 mm प्रॉपर्ली रखे, तो इनकी रखी हुई है, पर सैंड में मेरे को क्वालिटी फ़र्क समझ में आया। और साथ में इनकी जो डीएलसी की मोटाई है वो भी इनकी कम है, 2 इंची मुझे दिख रही, मुझे 4 इंची चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पे अदर पूरे कॉन्ट्रैक्टर को देखते आया हूँ, आदेशों का पालन नहीं करते हैं, बोलो उन्हें नहीं सुनते हैं, है ना। कुछ जगह होता है कि अच्छे से काम चल रहा है, पर कुछ जो ऊपर जिनकी पहुँच है तो उनसे अपन काम नहीं करवा सकते। बुरहानपुर जिले में इन दिनों अवैध कॉलोनियों का जाल बिछा हुआ है और जगह जगह कृषि भूमि पर एसडीएम डाइवर्जन के नाम से कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को लगातार मिल रही है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कृषि भूमि पर बनी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया है। ग्राम मोहम्मदपुरा में एक कॉलोनी काटी जा रही थी, जिसका न डाइवर्शन है, न टीएनसीपी है और ना ही कोई अन्य परमिशंस ली गई है। और यहाँ पर शासकीय नाले पर भी अतिक्रमण किया गया है।
तो उसको हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। क्या जुर्माना लगाया जाएगा कॉलोनाइजर पर? नियमानुसार 248 पर प्रकरण दर्ज किया गया है तहसीलदार के द्वारा। उसके आधार पर जितना ज़्यादा मैक्सिमम मार्केट रेट का 20% का प्रावधान है तहसीलदार को जुर्माने का, तो जितना मैक्सिमम तहसीलदार लगा सकते हैं उतना जुर्माने की प्रावधान कार्रवाई की जाएगी। किसके द्वारा जमीन पर अतिक्रमण करना, उससे जुर्माना भी वसूला जाता है? बिल्कुल, जो MPLRC की धारा 248 में प्रावधानित है कि जिस किसी व्यक्ति ने भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध आधिपत्य कर रखा है, उसको मुक्त भी करवाना है और उस पर जुर्माना भी वसूलना है। मुरैना के कैलारस रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सबलगढ़ SDM वीरेंद्र कटारे ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को दो टूक कहा है। अतिक्रमण हटाने की शुरुआत आकाश लॉज पर JCB चलाकर की गई। ठीक इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी और आज अतिक्रमणकारियों को 5 जून तक का समय दिया गया है, वह स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें। अभी फिलहाल रेलवे अपना ट्रैक बिछा रही है, यहाँ ट्रेन चलने वाली है, तो उसके तहत जो बगल में घर बने हुए थे, जो रेलवे की ज़मीन में बने हुए थे, जिसके कारण अभी बरसात का समय आने वाला है और बरसात से वहाँ घरों में मिट्टी भी जाती, उसके लिए ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पिछले 4 महीने से अल्टीमेटम हम दे रहे हैं इनको, लेकिन ये अतिक्रमण हटा नहीं रहे हैं। आज उसकी शुभारंभ किया गया है। सबसे पहले आकाश लॉज से शुरुआत की गई है। ये अतिक्रमण अगर हट जाएगा तो साइड में जो सर्विस लाइन भी बन सकती है, नाली भी बन सकती है, जिससे कि ये जो रेलवे ट्रैक से जो पानी और मिट्टी घरों में नहीं भरेगी, इसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। सागर के जिला अस्पताल से रविवार को 4 दिन का बच्चा चोरी हो गया। बच्चा चोरी की सूचना मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। 7 थानों के 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी बच्चा की तलाश में लग गए। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस ने इस बच्चे को न्यू बस स्टैंड से एक बस से खोज निकाला। पहला जो देखा गया कि ये एक नवजात शिशु को, छोटे बच्चे को उठाकर ले जाने की या अपहरण कर लेने की गंभीर घटना है और जिस तरह से वो अपनी पहचान छुपा के भागने के रास्ते पर अग्रसर थी, तो इससे कहीं ना कहीं इस दुर्व्यापार की तरफ इंगित करता है। परंतु अभी क्योंकि मामला पूरा विवेचना में है, हम किसी भी पहलू से इनकार नहीं कर रहे हैं और इसको पूरी संजीदगी से विवेचना की जा रही है। सर, महिला कहाँ की है क्या? महिला ने शुरुआत में तो अपनी पहचान छुपाने का काफ़ी प्रयास किया। उसने 2-3 बार पूछताछ करने पर अलग अलग नाम बताए हैं और उसकी पहचान हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। 3-4 जगह हम लोगों ने पुलिस पार्टी भेजी हुई है और जैसे भी इसकी पहचान ट्रेस होगी, एंटीसीडेंट्स इसके चेक होंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम बाबू गहरबाद। कहाँ से आए? ग्राम पड़लुआ से। क्या हो गया आपके साथ? हमारा बच्चा चोरी हो गया था, इसकी वजह से सबने अच्छी मदद की। पुलिस वालों ने, हमने गाँव पर फोन लगाया तो सब जने आ गए, सरपंच साहब, सब पुलिस वालों ने मदद की। कैसे गुम गया था, क्या हुआ था? गुम गया था, वो क्या सफाई हो रहा था तो सबने बाहर कर दिया, तो इसकी वजह से सब बाहर आ गए। तो उसने फिसला के वो औरत गई तो उसने ले आई बच्चे के लिए। बुरहानपुर में सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने का बवाल खड़ा हो गया। शहर का इतवार क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के पोस्ट शेयर करने में बाद में 2 पक्षों में तनाव बढ़ गया, जो कि पत्थरबाजी तक पहुंच गया। वहीं इस मामले में पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सागर जिले के गढ़ाकोटा में जयदीप यादव मर्डर केस में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था, उन्हें निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया है। वहीं मामले की पैरवी कर रहे राजाराम कोरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 जून 2021 को गढ़ाकोटा के मेला ग्राउंड के पास जयदीप यादव का शव मिला था और उसके शरीर पर चोट के निशान थे और पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को दोषी मानते हुए जेल भेजा था। 2007-21 में गढ़ाकोटा थाने अंतर्गत गढ़ाकोटा पहले पार नदी के पार के यहाँ
मंच के पास में जयदीप यादव की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा आरोपी ऋषि चौरसिया एवं गोलू प्रजापति के विरुद्ध गड़ाकोटा में अपराध क्रमांक 194/21 में दोनों को आरोपी बनाया था। धारा 302, 34, 25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण बनाकर माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश देवड़ा जी के यहाँ चला। करीब 3 वर्ष तक उक्त प्रकरण चला। 3 वर्ष में शासन ने अपनी ओर से पक्ष रखा, जिसमें शासन अपना पक्ष रखने में पूर्णतः असफल रहा और कल दिनांक को दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर रिहा कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ जहां मजदूरों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं ठेकेदार भ्रष्टाचार को लेकर सरकार और प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठेकेदार का ये पूरा खेल मनरेगा में फर्जी मास्टर रोल बनाने को लेकर चल रहा है और प्रशासन इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। काम तो पैसा तो निकाला गया, मगर मौजूदगी में काम कुछ नहीं किया है। किस किस काम का लगभग पैसा निकल चुका हो? तालाब का निकला है, सड़कों का भी निकला है, नालियों का भी निकला है। अच्छा, तो खेल मैदान का भी निकला है। अच्छा, तो खेल मैदान किस पंचायत के नाम से निकला है या रौंदा के नाम से? रौंदा के नाम से निकला है। अच्छा, तो इसके सरपंची कौन कर रहा है, भी कौन देख रहा है? सरपंच रामराज देख रहा है, सरपंच खुद कहता है वही देख रहा है। अच्छा, रामराज कौन है ये? कुशवा। अच्छा, वो सरपंच कौन है? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी आगे क्या? अच्छा, वाल्मीकि है। तो आप लोगों ने किसी अधिकारियों से शिकायत नहीं की है पंचायत में काम नहीं हो रहा है कुछ? एक एप्लीकेशन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, किसको दिया था आपने? जिला सीओ को दिया था। हमें बांध कहाँ बनना है? बांध कहाँ बनना है? पहले कब बने थे? तो कितना टाइम आएगा, वो कितने महीने आएगा होंगे जानते ना है। तो आपका मतलब मस्टर चल रहा है, उस पर काम कर रहे कागजों में, तो आप काम करने गए वहाँ? कब गए थे काम करने? कब? तो कितना टाइम हो गया होगा अपने? फिर भी कुआर माने तो यानी जुलाई अगस्त। आपने आज काम कहाँ किया है? आज कल पर आपने 1 महीने के अंदर कहीं काम किया है? 1 महीने में कहीं काम नहीं किया? कहीं काम नहीं किया आपने? पंचायत कौन सी है दादाजी? कचपुरा। खत्यार सिंह के तौर पर पर कोई अभी बांध निर्माण हुआ है रोहंदा में? अच्छा, ये बताएं, इसमें जो बांध निर्माण हो रहा है, इसमें मास्टर चल रहे हैं, जो लोग काम लेबर काम कर रही है या नहीं कर रही? रघुराज सिंह कौन है? इसी गांव के हैं रघुराज? नहीं, रोंदा। वो कहाँ है इस टाइम? नौकरी पे है। वो तो ड्यूटी दिखा रहे, कागजों में काम कर रहे हैं इस बांध पर। तो काम ठेकेदार हुआ कहाँ का है? वो नहीं, बे नौकरी कहाँ करते हैं रघुराज? दिल्ली नौकरी कर रहा है। दिल्ली नौकरी। श्योपुर में श्रद्धालुओं से भरी नाव नदी में डूब गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पहले 8 लोगों के मौत की सूचना थी। बाद में प्रशासन ने बताया कि हादसे में 7 लोगों की डूबने से मौत हुई है। यहाँ श्योपुर जो ज़िला मुख्यालय है, उस ज़िला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर तहसील मानपुर में सरोदा गांव स्थित है। सरोदा से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर जैनी गांव है। वहाँ एक माली समुदाय के, माली जाति के 11 लोग जो है वो वहाँ किसी प्रसादी के कार्यक्रम में गए थे, स्वामनी में गए थे, और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर यहाँ सरोदा में किसी मृत्यु शोक में उनको बैठने के लिए आना था। तो यहाँ वो लोग आए थे और यहाँ बैठक में शामिल होकर सीप नदी के उस पार जो है अपने परिवार में किसी का जो बाड़ी बगीचा है वहाँ से सब्जी लेने के लिए वो जा रहे थे। तो उसी समय जब सीप को क्रॉस करते समय जब नाव लगभग उस छोर पर पहुंच रही थी, तब नदी में भंवर आया। तो भंवर आने के कारण जो है नाव पलटने से ये घटना हुई है। घटना में कुल 11 लोगों में से 4 लोग जो है जीवित निकाले जा चुके हैं और 7 जो है बॉडीज़ अभी SDRF के द्वारा निकाली गई है। सिवनी जिले में बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए घनसौर SDOP निर्माता सोंधिया और थाना प्रभारी अनिल पटेल ने यातायात जागरूकता अभियान चलाया।
इस दौरान बिना हेलमेट बाइक चलाने और बगैर सीट बेल्ट बांधे कार चलाने वालों लोगों को रोककर समझाइश की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार जो एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनके संबंध में लगातार हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। इस परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी थाना घनसौर पुलिस के साथ मैं चेकिंग के लिए भी खड़ी हूँ और लोगों को समझाइश दे रही हूँ कि हेलमेट लगा के चले, नियमों का, यातायात के नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं से भी बचें। और जो नाबालिग बच्चे हैं उनको, उनके पिता को भी समझाइश दे रही हूँ कि वो अपने, जब तक उनके बच्चे का लर्निंग लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक उनको गाड़ी चलाने के लिए ना दें। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM Hospital and Research Center, Advanced Neuro and Spine Surgery Center। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।